बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है जरा निपुण सहगल का रुख करते हैं, और निपुण यहीं पर वो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जिसका आप पहले जिक्र भी कर रहे थे। इसके बारे में भी जरा विस्तार से बता दीजिए कि अदालत की तरफ से खुद ये कहा जाता है कि साहब लिटमस टेस्ट मध्य प्रदेश सरकार के लिए कि जांच निष्पक्षता से हो, और ऐसे में जांच निष्पक्षता से हो तो लिटमस टेस्ट अगर मध्य प्रदेश सरकार को अपना पास करना है, बाकी सारे इंतजाम तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिए गए हैं। आईपीएस अधिकारी भी मध्य प्रदेश के नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। इतना भर तो करे मध्य प्रदेश सरकार कि ये मंत्री जो कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है कम से कम उसे बर्खास्त तो करे। निपुण देखिए, बिल्कुल जो लिटमस टेस्ट की बात मैंने आपको पहले बताई थी वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और ये कहीं ना कहीं निष्पक्षता की तरफ एक इशारा करता है कि कैसी निष्पक्षता है मध्य प्रदेश सरकार में, वहाँ के प्रशासन में। तो किसी का मंत्री पद पर बने रहना निश्चित रूप से आड़े आ सकता है। लेकिन मैं दूसरी दो टिप्पणियों की तरफ सुप्रीम कोर्ट के ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसके बारे में मैं पहले चर्चा नहीं कर पाया। जस्टिस सूर्यकांत जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने जब माफी को अस्वीकार किया उस समय उन्होंने कहा कि यह घटना कब की है, आपने बयान कब दिया, हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान कब लिया और अब क्या स्थिति है। वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि आपने इतने दिन हो गए, पूरा देश शर्मिंदा है, क्रोधित है आपकी बातों से, हर जगह ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, हाय तौबा मची हुई है, लोग कह रहे हैं कि ये कैसा बयान है, मंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है, आपने इतने दिनों तक किया क्या। यानी जो माफी जो है वो नाकाफी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं एक इशारा इसमें निहित था कि अगर आपने अपना पद छोड़ दिया होता जिम्मेदारी दिखाते हुए तो शायद एक बात होती कि लगता कि आपको रिमोर्स है, आपको पछतावा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन कहा कि ये अगर मगर वाली माफी मांगने के अलावा आपने कुछ नहीं किया जहां से आपके कंडक्ट को देखकर लगे कि आप वाकई गंभीर हैं, वाकई आपको पछतावा हो रहा है। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया और यह कह दिया कि इनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी, एसआईटी समय समय पर स्टेटस रिपोर्ट देगी, तब जजों ने जो उनकी तरफ से पेश हुए थे वकील, वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह, उनसे कहा कि नाउ यू हैव टू सी हाउ यू कैन रिडीम, यानी आप भरपाई कैसे कर सकते हैं, अब ये भरपाई कैसे होगी। ये क्या इशारा है विजय शाह के लिए। अब वो भरपाई के लिए और क्या कर सकते हैं। उनका कहना है कि मैंने माफी मांगी, अगर कोर्ट कह रहा है कि आप भरपाई कैसे कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इशारा है कि अभी भी कम से कम कुछ गरिमा दिखाइए और पद छोड़ दीजिए। अब विजय शाह गरिमा दिखाएंगे या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदारी दिखाएंगे, क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोर्ट के इशारे स्पष्ट थे। बिल्कुल, देखिए कोर्ट के इशारे बिल्कुल स्पष्ट हैं, और मुझे लगता है कि कोर्ट ने बेहद गरिमा के साथ जितना कुछ कहा जा सकता था उतना सब कह दिया है, सबके लिए, मंत्री विजय शाह के लिए भी, मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए भी, सब कुछ साफ साफ अदालत की तरफ से कह दिया गया है। सिर्फ समझने वाला चाहिए। आप और मैं तो समझ रहे हैं, लेकिन जिन्हें समझना जरूरी है वो मंत्री विजय शाह, उसने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। वो कहते हैं ना, सांप की तरह कुंडली मारकर वो मंत्री बैठा हुआ है, अभी भी अपनी कुर्सी से चिपका हुआ है। वो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा मजबूत जोड़ है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के मोहन यादव, जिनको नैतिक धर्म, राजधर्म दिखाना चाहिए था, और इस मंत्री को, जिसके लिए अदालत आज फिर कह रही है, अदालत, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट दोहरा रही है कि साहब आपका जो आचरण है वो आदर्श वाला आचरण नहीं है, आपने अपने पद की गरिमा गिराई है। जिस मंत्री के लिए ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सोचिए जरा, मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे कि उस शख्स को मंत्रिमंडल से बाहर कर दें। बताइए हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में। हैं कहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव? क्या अभी भी मोहन यादव मंत्री को कुर्सी से हटाने के लिए मौन ही धारण कर रहेंगे, या फिर कोई कार्रवाई करेंगे जिसका देश को इंतजार है? क्योंकि ये गुस्सा देश में है, और इस बात को देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी आज स्वीकार किया है। मैं आपको लेकर चलूंगी ग्राउंड पर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि अंबुज ने बेहद नजदीक से देश में मंत्री विजय शाह के इस बयान को लेकर जो गुस्सा है वो भी देखा है, और जो शर्मिंदगी है एक आम भारतीय नागरिक के मन में मंत्री का ये बयान सुनकर वो भी महसूस की है। अंबुज, जी बिल्कुल रुमाना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोर्ट ने सब कुछ तो कह दिया है। रुमाना, अब जिस तरीके से ये एसआईटी का गठन हुआ है,
जिम्मेदारी इस बात की है कि अब इस एसआईटी में जो जांच हो वो निष्पक्ष तरीके से हो। तो अब सवाल उठता है कि निष्पक्ष तरीके से जांच कैसे हो सकती है? क्या कोई मंत्री अपने पद पर बने रहते हुए उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से मेघा जी ने भी इससे पहले ये बात कही कि अगर वो अपने पद पर बना रहा तो अपने पद का उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें हम वो कर सकता है इस जांच को प्रभावित करने में। तो इस मंत्री से बार बार हम कह रहे हैं कि वो उम्मीद करना मुश्किल है कि वो खुद आगे आकर के इस्तीफा देंगे, कोई शर्मिंदगी उनको महसूस होगी। अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या मजबूरी है सरकार की, इतना कुछ होने के बाद भी जो मंत्री की जो एक गलतफहमी थी कि शायद उनको कोई राहत मिल जाए, बार बार वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो माफ़ी मांग चुके हैं, लिहाजा उनको माफ़ कर देना चाहिए, लिहाजा उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और यही उम्मीद लेकर कोर्ट गए थे। कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया है और बिना स्पष्ट आदेश दिए क्या कोर्ट अब ये भी कहेगी कि मंत्री को बर्खास्त करना है सरकार को? कोर्ट ये नहीं कहेगी, लेकिन कोर्ट ने निश्चित तौर पर ये तो ज़रूर कहा है कि ये जो एसआईटी बनेगी इसमें निष्पक्ष जांच हो। तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? निष्पक्ष जांच ऐसे हो सकती है कि मंत्री को पहले आप कैबिनेट से बाहर करिए, तब जाकर के इस बात पे निष्पक्ष जांच होगी। तो अब पूरी तरीके से जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। सरकार को यह फैसला करना है कि जिस मंत्री पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसआईटी का गठन करके जांच करने के आदेश दिए हैं, क्या उस मंत्री को कैबिनेट में जगह दे करके उनको कैबिनेट में बनाए रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि बाद में कोर्ट बाद में अपने उनको भी सरकार को भी कहीं ना कहीं अपनी जो एक नैतिक जिम्मेदारी है वो समझना चाहिए। नैतिकता के आधार पर अगर मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है तो कम से कम नैतिकता के आधार पर सरकार को कदम उठा लेना चाहिए। अब तो कम से कम कदम उठा लेना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से तो कम से ये उम्मीद थी कि कोर्ट क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी। और रोमाना ये देखिए सही कह रहे हैं, देखिए अभी तक तो गेंद कोर्ट के पाले में डाल रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। आपने भी जब उनसे बात करने की कोशिश की थी तब भी उन्होंने गेंद कोर्ट के पाले में डाल दी थी। मतलब अब तो कोर्ट ने भी साफ कर दिया है, अब तो कोई लाग लपेट बची नहीं है। वो हर एक कवच, वो हर एक ढाल जो कहीं ना कहीं मंत्री को कुर्सी में बरकरार रखने के लिए मंत्री की तरफ से, मंत्री के चमचों की तरफ से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सामने रखने की कोशिश की जा रही थी कि साहब अदालत में है मामला, अदालत फैसला करेगा। साथ ही साथ कहा जा रहा था माफी तो मांग ली है, मामला खत्म कर देना चाहिए। अदालत ने हर कवच, हर ढाल आज मंत्री पर से खींच के फेंक दिया है। अब इंतजार उस एक्शन का है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या लेंगे। अदालत की तरफ से जितना कहा जा सकता था उतना खरे खरे शब्दों में कह दिया है। क्या अब अदालत के दिखाए रास्ते पर चलकर राजधर्म मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव निभाने की हिम्मत दिखा पाएंगे? देश को इंतजार है, क्योंकि अदालत ने तो यह भी कह दिया कि मंत्री के बयान से देश आक्रोशित है और देश शर्मिंदा भी।